नमस्कार। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में हर मंगलवार जन सुनवाई होती है। सरकार का दावा है हर फरियादी को न्याय मिलेगा, लेकिन मीडिया प्रमुख की टीम आज जब जन सुनवाई में पहुंची तो 3 ऐसी तस्वीर सामने आई जो इस दावे पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक दिव्यांग बेटी के साथ हुई अमानवीयता पर सीसीटीवी फुटेज तक नहीं दिखाया गया। एक विधवा 4 साल से घर के लिए भटक रही है और 9वें महीने की गर्भवती को इलाज के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं आज इंदौर कलेक्टर कार्यालय की। सैकड़ों फरियादी सुबह से लाइन में लगे हैं। हर किसी के हाथ में एक फाइल और आंखों में उम्मीद। लेकिन कुछ फरियादी ऐसे भी हैं जिनकी उम्मीद अब टूट रही है। पहला मामला सबसे ज्यादा झकझोरने वाला है। ये बुजुर्ग मां अपनी मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटी के लिए इंसाफ मांगने आई थी। इनका आरोप है कि बेटी के साथ मारपीट की गई, अमानवीय व्यवहार हुआ। ये मेंटल हॉस्पिटल का है, उज्जैन नाका मेंटल हॉस्पिटल का मामला है। हम 11 तारीख को एडमिट थे, तो 12 तारीख को मेरी बच्ची को इंजेक्शन नींद का लगाने के बाद में अपनी बच्ची 6-7 घंटे सोती है, तो इंजेक्शन लगने के आधे घंटे बाद में वहाँ अस्पताल से निकली अपनी चश्मा का कागज लगवाने। इतनी देर में आधे घंटे में मेरी बच्ची के साथ मार पिटाई की गई और वो नग्न अवस्था में उसको मैं फिर वापस आने पर मुझे नग्न अवस्था मिली और उसके शरीर पे सारी चोटों के निशान थे, बहुत लकड़ी डंडे से मारपीट करी गई थी और नग्न अवस्था मुझे मिली। अभी इसका फुटेज में देखना चाहती हूँ। मैं आने पर मेरी बच्ची में को इस अवस्था में, नग्न अवस्था में और चोटों के निशान के जैसी मिली, तो मुझे फुटेज दिखाया नहीं जा रहा। मैं फुटेज सीसीटीवी देखना चाहती हूँ और उन जिन दोषियों ने मेरी बच्ची के साथ ये करा, नग्न अवस्था करी और उसका मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई, उनके खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ। और पुलिस आई थी, 112 नंबर दबा के मैंने पुलिस बुलाई, तो पुलिस को भी वो फुटेज दिखाया नहीं जा रहा। उन्हें बोल रहे हैं कि 7 दिन ही मतलब 7 दिन में डिलीट हो जाता है, लेकिन दिखाना नहीं चाह रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि फुटेज में है ना सबूत छुपा हुआ है। मेरी बच्ची का मजाक उड़ाया गया, हंसी उड़ाई गई, उसे नग्न किया गया, उसे लकड़ी डंडों से पीटा गया। मेरे पास फोटो है उसकी। मैंने चश्मा जब मैं चश्मा लेके आई वापस हॉस्पिटल में, मेरी बच्ची की इस अवस्था में फोटो खींच ली। वो मतलब अग्रेसिव थी, इसलिए मैं उस समय थाने रिपोर्ट करने नहीं गई। उसके बाद में जब रिपोर्ट करने 3 बार गई बाणगंगा थाने, तो हमें निजी वाहन करके चलो तब हम मेडिकल करवाएंगे। पुलिस भी हमारी नहीं सुनवाई कर रही, कार्रवाई कर रही। और मैं यही चाह रही हूँ कि जिन्होंने मेरी बच्ची के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया अस्पताल में, उनके खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ तत्काल। मेरा नाम सरस्वती पति सुरेश कुशवाहा, महेश्वर, जिला खरगोन। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पीड़िता की मां सीसीटीवी फुटेज मांग रही है, जब डायल 112 पुलिस को भी फुटेज नहीं दिखाया गया, तो सच्चाई छुपाई क्यों जा रही है? आज जन सुनवाई में भी इस मां को कोई ठोस जवाब नहीं मिला। दूसरा मामला सिस्टम की बेरुखी दिखाता है। ये विधवा महिला फुटपाथ पर सब्जी बेचकर गुजारा करती है। इनका आरोप है कि परिवार ने ही इनका मकान कब्जा लिया है। यह समस्या है कि मेरी 3 साल हो चुके हैं, जो भी है मेरी सुनवाई हो नहीं रही है। ये अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार जो भी है वो मेरे आगे कार्रवाई नहीं करना चाहते। कलेक्टर ने भी मेरी इनकार कर चुके हैं। सरकारी वकील दिया है इन्होंने, वो सरकारी वकील भी मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। मैं विधवा औरत हूँ, 4 साल से मैं आ रही हूँ, पर अभी तक मेरी कार्रवाई नहीं की है। समस्या ये है कि जेठ जेठानी के लड़के हो और जेठ जेठानी मेरे को खूब धमकी दे रहे हैं, मार कूट कर रहे हैं। मैंने थाने में भी आवेदन दिया है, मैंने कलेक्टर में भी आवेदन दिया है, वो भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही। आगे जाके मेरे को कलेक्टर ने दिया है सरकारी वकील। आज मैं 6 चक्कर आ चुकी हूँ जन सुनवाई में, जब भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपको मैं ये आगे बात देना चाहती हूँ, तो मेरी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो जाए। मैं तो ये चाहती हूँ कि जो भी मेरा मकान है वो मेरे को दिलाई जाए। मैं फुटबॉल पे सब्जी बेचती हूँ, आए दिन मेरे को तहसीलदार से और इनसे सबसे परेशान हो चुकी हूँ। आए दिन मेरे को जो भी है नगर निगम मेरे को सब्जी फुटबॉल पे बेचती हूँ, तो वहाँ भी मेरे को नहीं बेचने दे रहे हैं। और मैं इतनी चक्कर आ चुकी हूँ, मेरे कन पैसे कौड़ी कुछ नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी भर? मैं बंगाली चौराहे रहती हूँ, मैं किराए से रहती हूँ और मेरी कोई जानकारी और कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, मतलब आगे सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अधिकारी ये बोलना चाहते हैं कि आपकी आगे कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही। 4 साल हो चुके हैं। आज आई हूँ, आज मेरे को जो भी सरकारी वकील दिया है कलेक्टर ने, आज मेरी अगर सुनवाई नहीं होगी तो मैं तो यहीं जान दे दूँगी।
आज मैं 4 साल से विधवा औरत परेशान हूँ। मैं बंगाली चौराहे और अपन वहाँ पे रहते हैं, बंगाली चौराहे जो आलोक नगर, कृष्णा परमार। मैं किराए के कमरे में रहती हूँ और मेरे को कोई रहने की जगह नहीं, मेरा मकान मेरे को दिलाए। 4 साल हो गए साहब, हर मंगलवार आती हूँ, अब तो जीने का मन नहीं करता। 4 साल 208 मंगलवार, सोचिए एक विधवा को अपने ही घर के लिए कितना इंतजार करना पड़ रहा है। आरोप है कि अधिकारियों ने आज तक सहयोग नहीं किया। क्या जन सुनवाई सिर्फ तारीख देने के लिए है? तीसरा मामला, ये दंपति आज जन सुनवाई में पहुंचे। महिला 9वें महीने की गर्भवती है। आर्थिक तंगी और परिवार के बुरे बर्ताव के कारण ये दर-दर भटक रहे हैं। जी सर, हमको आर्थिक मदद चाहिए कलेक्टर सर से। ना हमारे को घर में रहने दे रहे हैं, ना हमारे पास खाने पीने का साधन है, ना टंकी है, ना चूल्हा है, ना हमारे पास इलाज के लिए पैसे है, ना कुछ नहीं। और हम बहुत परेशान, और ये मेरा 9वां महीना लगा है सर। और मेरे को घर पे दादी बुआ बहुत टॉर्चर करती है। और मैं सदर बाजार थाने में मैंने आवेदन भी लगाया था, तो उन्होंने पता नहीं मेरी सुनवाई नहीं करी। और दादी बुआ मेरे को घर से बाहर निकाल रही है, ना मेरे पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है। सर, मैं सरकार से मदद चाहती हूँ कि मेरे को खाने पीने को, राशन को, और मेरी इलाज के लिए मेरे को पैसे की मदद करे, गैस टंकी चूल्हा की, और मेरा राशन कार्ड बनवा कर दे। सर, वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और बोले कि पहले आप इलाज कराओ, हम आपकी मदद करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। कलेक्टर ऑफिस से इन्हें इलाज का आश्वासन देकर अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि 9वें महीने में सिर्फ इलाज का पता बताना काफी है। इन्हें परिवार में सम्मान से रहने का हक कौन दिलाएगा? आपने 3 तस्वीरें देखी, 3 सवाल भी। पहला, दिव्यांग बच्चे के मामले में सीसीटीवी फुटेज क्यों छुपाया जा रहा है? दूसरा, 4 साल में विधवा को न्याय क्यों नहीं मिला? और तीसरा, गर्भवती महिला को सिर्फ आश्वासन नहीं, सम्मान कब मिलेगा? मीडिया प्रमुख का सवाल है, जन सुनवाई में सिर्फ सुनवाई हो रही है या कार्रवाई भी? आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताइए।